हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कल प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ जिसके चलते पूरे प्रदेश में खलबली रही। कहीं पर तो पुतले भी फूंक दिए गए और कहीं पर पुतले फूंकने से यानी कि रोका गया अभ्यर्थियों को। लगातार जो है पुलिस के द्वारा पुलिस बल प्रयोग करके पुतले फूंकने से रोक दिया गया, लेकिन कहीं कहीं पर तो अभ्यर्थियों ने पुतले फूंक डाले और इसके साथ ही प्रदर्शन प्रदेश व्यापी रहा है। उसकी पूरी अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगी। और 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की तैयारी 2022 सत्र से है और सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से राज्य में भी खुलेंगे नौकरी के रास्ते। किस प्रकार से, इस पर भी चर्चा होगी। और प्रतियोगी छात्र के समर्थन में सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी और इसके बाद 5 साल संविदा पर नौकरी, सरकार की है बड़ी साजिश, इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन की बात ही कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रयागराज में देखने के लिए मिला था। वहाँ पर देख लीजिए गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, देर शाम तक छोड़ा भी गया था। फिर इसके बाद पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है पीलीभीत में संसदीय कार्यालय माननीय वरुण गांधी जी के कार्यालय में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। और इसके बाद फिर बलिया में देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा अभ्यर्थियों ने तख्ती वगैरह में लिख करके विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर जुलूस भी निकाला इसके संदर्भ में। और इसके बाद एटा में भी प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, एटा में आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद फतेहपुर में भी यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। और इसका पड़ोसी जो जनपद है कौशाम्बी, यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। डीएम को ज्ञापन भी दिया गया है। देखिए, छात्रों के हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, ये चीज़ें लिखकर अभ्यर्थियों ने जो है बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से दिखाई। वहीं पर बांदा में भी आपको विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। सैकड़ों की मात्रा में अभ्यर्थी, प्रतियोगी छात्र उपस्थित हुए और ज्ञापन वगैरह सौंपा। और इसके बाद महाराजगंज का सीन देख सकते हैं, यहाँ पर कितने सारे अभ्यर्थी यहाँ भी इकट्ठे हैं। और साथ ही साथ बहराइच में भी यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से बाइट्स दी गई। अब पता नहीं दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया। वहीं पर देवरिया की बात करें तो देवरिया में भी देख लीजिए कितने विशाल स्तर पर जो है ज्ञापन कार्यक्रम हुआ और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। वहीं पर लखीमपुर में भी यही सीन रहा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डीएम वगैरह का जो भी ज्ञापन देना था उसको हाथ पर लेकर खड़े हुए और दिखा रहे हैं। आजमगढ़ में भी आप सीन देख सकते कितने सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो कुल मिलाकर ये कई सारे जो जनपद हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, वहाँ से ये आवाज़ उठी है और ये आवाज़ काफ़ी तेज़ी से गूंजी है, जिससे कि पूरे प्रदेश में सरकारी महकमे में खलबली है। अब चलते हैं समाचार पत्रों की तरफ। देखिए, संविदा भर्ती के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, कई गिरफ्तार, देर शाम रिहा किए गए युवमंच के कार्यकर्ता, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। तो देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं की भी गिरफ्तारी हुई। संविदा भर्ती के प्रस्ताव का विरोध लगातार हो यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर देखें तो युवाओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों को सीएम का पुतला फूंकने से रोका। देखिए, समूह ख एवं ग की सरकारी नौकरी से में पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति दिए जाने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विरोध में युवा बेरोजगार सोमवार को सड़कों पर उतर आए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस की बीच तीखी झड़प हुई, वहीं बालसन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा मंच के 10 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि देर शाम सभी को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने सोमवार सुबह बालसन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। वहां बड़ी संख्या में छात्र जुटे रहे। प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस फोर्स सक्रिय हो गई और प्रदर्शन में शामिल युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, अमरेंद्र सिंह शशिधर ये फलाफला, युवा मंच के संयोजक राजेश सचा ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की। दूसरी ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने पहुंची एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस ने छात्रों के हाथों से पुतला छीन लिया। पूर्वी यूपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 साल की संविदा भर्ती के प्रस्ताव का विरोध किया है।
वहां पर देखिए डीएलएड प्रशिक्षुओं की भी गिरफ्तारी हुई। संविदा भर्ती के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे डीएलएड प्रशिक्षु मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह, अश्वनी सिंह, सुनील यादव इत्यादि को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस लाइन भेज दिया। सीएम ने छात्रों को जो पुतला फूंकने का था प्लान उसको खत्म किया और जो पुतला है उसको छीन लिया था। तो कुल मिलाकर ये समाचार पत्रों में तो देखा जाए तो काफ़ी भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुआ और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इसको उजागर भी किया गया है। देखिए वहीं पर अगर बात करें तो आत्महत्या करने वाले छात्र राजीव के समर्थन में सोमवार को बघाड़ा में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है। राजीव के लिए जली कैंडल, प्रियंका का ट्वीट। बघाड़ा में आत्महत्या करने वाले प्रतियोगी छात्र के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र। देख लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल ना हो पाने के कारण बेरोजगारी का दंश झेल रहे प्रतियोगी छात्र राजीव पटेल के आत्महत्या कर लेने से छात्रों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव को न्याय दिलाने के लिए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने संविदा भर्ती के प्रस्ताव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने बघाड़ा डेलीगेसी में कैंडल मार्च निकाला। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्र की आत्महत्या कान में रुई डाले बैठे यूपी सरकार के लिए एक चेतावनी है। युवाओं पर लगे ग्रहण से युवा हताश हैं। उनकी आवाज़ सुनने के बजाय सरकार ने 5 साल संविदा का अपमानजनक फैसला थोप दिया। युवाओं धैर्य रखिए, इस रोजगार विरोधी सरकार में हम लड़ेंगे। उधर एनएसयूआई के बैनर तले बघाड़ा डेलीगेसी के छात्रों ने राजीव को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। तो देख सकते हैं दोस्तों, संविदा भर्ती के प्रस्ताव को लेकर भी प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा है और राजीव पटेल के समर्थन में छात्र सड़क पर उतरे हैं। आगे बढ़ेंगे एलटी ग्रेड की अपडेट के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में देखें तो चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट की उठी मांग। अभ्यर्थियों को मिली चार्जशीट की प्रमाणित प्रति, आयोग अध्यक्ष से मिलने को मांगा समय। देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अभ्यर्थी अब यूपीपीएससी के अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के लंबित परीक्षा परिणाम तत्काल जो है निकाले जाएं। अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से मिलने के लिए आयोग में ज्ञापन देकर समय मांगा है। देख लीजिए, यहाँ पर जो है चार्जशीट 24 अगस्त को दाखिल की जा चुकी है और इसकी प्रमाणित प्रति अभ्यर्थियों के पास है। सोमवार को एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान, प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय, शेर सिंह इत्यादि ने जो है अध्यक्ष से 16 सितंबर बुधवार को मिलने का समय मांगा है। तो देख सकते हैं एलटी ग्रेड का जो लंबित परिणाम वो जल्द आ सकता है। वहीं पर देखा जाए तो 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,000 से ज़्यादा पद खाली। इनमें शिक्षकों के 6,210 पद। संस्कृत विश्वविद्यालय व इग्नू में भी यही हाल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा देनी थी 782 को और 2500 उत्तर पुस्तिकाएँ जमा हो गई। पहले दिन ही फ्लॉप हो गई स्नातक अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा। व्हाट्सएप ग्रुप, किताब से नकल। ऑनलाइन परीक्षा में नकलचियों की बल्ले बल्ले हो गई। इसके लिए तमाम ने तो किताबें खोलकर परीक्षा दी। तमाम ने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया था जिसमें एक दूसरे से नकल सामग्री साझा करते रहे। देखिए, कोरोना के कारण सोमवार से ऑनलाइन शुरू हुए केंद्रीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा में पहले ही दिन कई झोल नजर आए। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में पंजीकृत 782 परीक्षार्थियों के नाम पर 2500 उत्तर पुस्तिका पोर्टल पर अपलोड की गई। कुल 5,523 ने प्रश्न पत्र खोजे। पहली पाली में शिक्षा शास्त्र, गणित और वनस्पति विज्ञान और दूसरी पाली में गृह विज्ञान की परीक्षा हुई। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसमें विसंगतियां देखने के लिए मिल रही हैं। अगर एक अन्य खबर की बात करें तो 5 साल संविदा पर सरकारी नौकरी, बड़ी साजिश। देखिए, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली समेत 19 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को भी छात्र नेता अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में छात्र संघ भवन के सामने पूर्णकालिक अनशन जारी रहा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पंधारी यादव ने अनशन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा, 5 साल की संविदा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक साजिश है। इसका सड़क से संसद तक मुकाबला किया जाएगा। इस मौके पर छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी इत्यादि ये सब जो है प्रेजेंट रहे हैं।
वहीं पर अगर आगे बढ़ें तो अब सीईटी से राज्य की नौकरी के भी खुलेंगे रास्ते। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की सीईटी से ग्रुप सी के पदों पर सीधे दे सकेंगे मुख्य परीक्षा। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगार के लिए राहत देने वाली खबर है। राज्य सरकार अब ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे ग्रुप सी के पदों पर न केवल भर्ती की प्रक्रिया तेज हो पाएगी बल्कि अभ्यर्थियों की परेशानी भी कम होगी। केंद्रीय स्तर की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA द्वारा कराए गए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के सफल अभ्यर्थियों को राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने का सीधा मौका मिलेगा। इस संबंध में आयोग ने नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ा लाभ देखने के लिए मिलेगा। राज्य सरकार ऐसा कदम बढ़ा रही है। आगे की अपडेट देखें तो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बनी 13 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। कमेटी में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे को सचिव बनाया गया है। कमेटी माध्यमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम को अपडेट करने और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव देगी। वहीं पर अगर आगे बढ़ें तो 4 साल का बीएड 2022 से संभव। देखिए, नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू करने के लिए ज़्यादा मोहलत दिए जाने के बावजूद प्रदेश में यह पहले ही लागू हो सकता है। नई शिक्षा नीति लागू करने को गठित उच्च शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी को इस संबंध में लगातार सुझाव मिल रहे हैं। ऐसे में यह पाठ्यक्रम 2022 से ही लागू करने पर विचार चल रहा है। प्रदेश में इस समय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू है। अभ्यर्थी चाहे स्नातक हो या स्नातकोत्तर, उसे 2 वर्षीय बीएड ही करना है। हालांकि नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 वर्षीय बीएड करने की छूट देने का प्रावधान है। 2 वर्षीय बीएड केवल स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को करना होगी। नई नीति में यह प्रावधान है कि 2030 के बाद केवल 4 वर्षीय बीएड करने वालों को ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। इस तरह 2026 तक दाखिला लेकर स्नातक के साथ बीएड की डिग्री हासिल करने वाले छात्र वाले पात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। यह पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के बाद ही चुना जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले से चल रही पाठ्यक्रम संचालित करने की तैयारी। तो ये थी सारी की सारी अपडेट्स दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और साथ ही साथ प्रदेश व्यापी जो संविदा सेवा नियमावली विरोध प्रदर्शन से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।